अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर व्लॉग। हाँ जी, तो क्या हाल चाल है सबके भाई, खैर खैरियत से हो कि नहीं हो। अच्छा, आज का व्लॉग है मेरा थोड़ा, खैर आप लोगों को टाइटल से तो पता लग ही गया होगा कि वेट लॉस के ऊपर बात करने लगी हैं मोहतरमा। तो हाँ जी, आज मैं वेट लॉस के ऊपर ही बात करूँगी। खैर अभी आप लोगों को देख के लग रहा होगा कि यार ये वेट लॉस पे बात कर रही है जो खुद मोटी भैंस हुई हुई है। तो जी हाँ जी, अभी मैं फ़िलहाल मोटी भैंस हुई हुई हूँ, लेकिन 2025 में मेरा जो टारगेट था वो मैंने अचीव किया। मेरा टारगेट ये था कि मैंने एट लीस्ट 7 to 8 kgs ड्रॉप करने हैं, और मैंने वो चीज़ अचीव की थी। किस तरह से की थी मैं आपको बताती हूँ। मैंने प्रॉपर डाइट की। डाइट में ये होता था कि मॉर्निंग में मैं सुबह सुबह नाश्ते में अम्मी मुझे गर्म पानी में नींबू और चिया सीड्स ऐड करके देती होती थी, एंड देन उसके बाद जो था उसके आधे या 1 घंटे के बाद मैं नाश्ता करती होती थी। और नाश्ते में ये था कि ब्रेड वगैरह नहीं लेनी होती थी। अम्मी प्रॉपर मुझे जो दलिया होता है ओट्स का वो बना कर देती होती थी। जायका तो खैर उसका कोई भी नहीं था, बट क्योंकि ऑब्वियसली डाइट करनी है तो उसके लिए तो ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो ब्रेकफास्ट में वो किया। इवन क्योंकि मैं उस टाइम पे जो थे, मैंने लास्ट आप लोगों को बताया था कि मैं स्कूल जॉब में जॉब करती थी, तो स्कूल में जब मैं जाती होती थी तो उस टाइम पे भी मैं जो था वो अपने साथ लंच में भी ओट्स का दलिया जो था वो पैक करके लेकर जाती होती थी, या वो लेके जाती होती थी, या तो जो पॉपकॉर्न जो होते हैं वो मैं लेकर जाया करती होती थी। तो लंच में तो ये हो जाता था। फिर घर आने के बाद मेरा ये हिसाब किताब होता था कि या तो अम्मी ने चने बॉईल करके रखे हुए होते थे, सफ़ेद चने या काले चने, उसमें मैं मसाला डाल के नींबू निचोड़ के प्याज वगैरह काट के, तो बड़ा कोई मज़ेदार टेस्ट उसका आ जाता था, सही चटपटा सा। उसके अंदर खीरे वगैरह भी, क्योंकि वो गर्मियों का सीज़न चल रहा था, और वेट लॉस के लिए सबसे अच्छा टाइम ही आपके पास गर्मियों का होता है कि गर्मियों में ईजिली आप वेट ड्रॉप कर सकते हो। तो वो था। उसी के साथ साथ मैंने कहा चलो जब इतनी एफर्ट मैं कर ही नहीं हूँ तो क्यों ना मैं जिम भी ज्वाइन कर लूँ। और मैंने यही किया, मैंने जिम ज्वाइन कर ली। जिम ज्वाइन की तो मैंने जब ज्वाइन की मैंने वेट चेक किया, आई वॉज 66 ओवर वेट थी। ऑब्वियसली 66 kgs वेट एक हद से ज़्यादा वेट है भाई। मैंने कहा ये मैंने हर हाल में ड्रॉप करना ही करना है। खैर, क्योंकि मैं कंसिस्टेंट थी, डाइट भी मैं प्रॉपर ले रही थी, तो मेरा फर्स्ट वीक में जिम को ज्वाइन करने के बाद फर्स्ट वीक के अंदर ही मेरा जो रिज़ल्ट आया था वो मैं 66 से 63 पर आई थी। मतलब एक वीक में मैंने डाइट और जिम की वजह से 3 kgs लॉस किया था। और उस टाइम पे आप यकीन जाने मेरी यूनिवर्सिटी भी स्टार्ट हुई हुई थी, उस टाइम पे मेरे स्कूल्स भी स्टार्ट हुए हुए थे, और मैं जिम के लिए इतनी मुश्किल से टाइम निकालती थी कि बस। बट क्योंकि एक टारगेट था कि नहीं मैंने करना ही करना है, एंड गेस व्हाट, मैं 59 kgs तक अपना वेट लेकर आई थी। 66 से 59 तक विद इन 2.5 months जो थे वो मैं लेकर आई हूँ वेट। तो कंसिस्टेंट रहने से ईच एंड एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो मैं यही चीज़ आप लोगों को बता रही थी कि कुछ टोटके भी करें, जिस तरह से सुबह सुबह निहार मुँह गर्म पानी में नींबू, हनी और साथ में चिया सीड्स वगैरह ऐड करके उसको लेना। तो एक वो भी चीज़ें करें, उसके साथ एक्सरसाइज भी करें, डाइट भी अपनी प्रॉपर रखें। अब ये नहीं कि अगर आप खा रहे हैं खाना छोड़ रहे हैं। अब क्योंकि मैंने खाना छोड़ दिया था, दैट वाज माय फ्लॉ। क्योंकि मैं सिर्फ क्या थी, या तो मैं चने खा रही थी या तो मैं फ्रूट्स खा रही थी, उसके अलावा मैं कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं खा रही थी जिससे वेट गेन हो सकता है। ठीक है, वो चीज़ मैंने बिल्कुल चीट डे भी छोड़ा हुआ था। तो उस वजह से अब जब क्योंकि मैंने छोड़ दिया सारा कुछ, ना मैं डाइट करती हूँ ना मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, तो अब वेट मेरा गेन हुआ हुआ है अगेन। ठीक है, तो ये शुक्र है कि उतना गेन नहीं हुआ हुआ, अभी भी कंट्रोल कर रही हूँ। वही जो मैंने आप लोगों को बताया कि मैं साथ अपने घरेलू टोटके नहीं छोड़ती होती कभी भी। इसमें मैं पूरा क्रेडिट अपनी मदर को दूंगी कि वो मेरे साथ मतलब 365 डेज़ वो मेरे साथ कॉन्टीन्यूसली लगातार लगी रहती हैं। या गर्मियों में मुझे वो चिया सीड्स दे रही हैं, सर्दियों में अभी वो आजकल मुझे मोरिंगा दे रही होती हैं। ठीक है, वो भी मैं मोरिंगा की आप लोगों के साथ भी रेसिपी पूरी शेयर करूँगी। तो इस तरह है कि वेट लॉस आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, खैर ना भी करें तो यार एक ही ज़िंदगी है, खाओ पियो ऐश करो। वो तो मुझे खुद थोड़ी सी वो होती है कि नहीं यार मोटा नहीं होना चाहिए। मुझे खुद मुझे अपना आप अच्छा नहीं लगता। मोटे लोग मुझे पसंद है, ऐसी बात नहीं है, मैं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रही। पता लगे कमेंट सेक्शन भरा हुआ हो कि भाई बाजी ने तो डिस्क्रिमिनेशन कर दी मोटे लोगों के ऊपर बात करके। नहीं नहीं भाई, मैं ऐसी नहीं हूँ। खैर छोड़ें, बहुत होगी मोटापे पे बात। आज का दिन था, आखिरी दिन था स्पोर्ट्स वीक का।
मैं शुक्र अदा कर रही हूँ इस टाइम पे कि या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है मेरी जान छूट गई इससे। मतलब मैं थक गई थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वो टाइम था आज के दिन का सुबह 6 बजे का, ठीक है। मतलब वो जिस तरह बिग बॉस में नहीं होता सुबह 6 बजे, तो वो सुबह 6 बजे का टाइम था। मैंने सेंडप्स के पेपर भी चेक करने थे, वो पेपर पेंडिंग पड़े हुए थे और आज ही लास्ट डेट थी सबमिशन की क्योंकि रिजल्ट कंपाइल होना था। मैंने पेपर्स पहले सुबह सुबह उठ के, क्योंकि रात को तो मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं चेक करूं, सुबह मैंने सबसे पहले पेपर्स चेक किए। पेपर चेक करने के बाद फाइनल करने के बाद मुझे वहीं पे, क्योंकि मेरे सर दर्द हो गया था, नींद पूरी नहीं हुई हुई थी, मेरी थकावट अलग हुई हुई थी। मतलब इस तरह के डेली बेसिस में मैं पैनाडॉल के बगैर तो मेरा गुजारा हो ही नहीं रहा। पैनाडॉल या पोस्टन, पेन किलर तो लेनी ही लेनी है हर हाल में। तो पेन किलर वगैरह ली। फिर उसके बाद मैं वहीं पे सो गई थी थोड़ी देर के लिए, 5-1 मिनट मेरी आंख लगी है, बाबा की आवाज़ आई, बाबा मस्जिद से वापस आए थे तो मैंने कहा चलो अब मैं उठ ही जाती हूँ क्योंकि आज लास्ट डे था और तैयार होके जाना था। तो मैंने कहा वाह, तैयार तो होने बेशक निकाब करती हूँ बट दैट डजंट मीन कि मैं तैयार नहीं होंगी, ड्रेस अप नहीं होंगी। तो मैंने अपना जो था ट्राईपॉड स्टैंड वगैरह उसको पैक किया। मैं पैक करके रख देती होती हूँ क्योंकि बच्चे होते हैं घर में 2 छोटे छोटे, तो फिर वो मुझे डर लगता है कि ये ना वो लाइट वगैरह रिंग लाइट उसकी गिरा दें, फिर उससे मसला बनता है। तो उम्मीद है कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अल्लाह हाफिज़।